हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आपको पता है आज सैटरडे है और सैटरडे को हमारे पास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो इसीलिए हम इंडियन एक्सप्रेस का एक एक्सप्लेन्ड वाला टॉपिक आज करेंगे जो कि है वन नेशन वन यूनिफॉर्म। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, GS2 का पार्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का पार्ट है। और ये वो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब लाने की सोच रही है। तो हमने बहुत सारी स्कीम्स देखी, वन नेशन वन आइडेंटिटी कार्ड या वन नेशन वन राशन कार्ड, उसके बाद वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम अभी रिसेंटली जो था। तो अब यहाँ पे वन नेशन वन पेंशन जो वन रैंक वन पेंशन। तो मतलब कई जगह हम देख रहे हैं यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे पुलिस यूनिफॉर्म्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको हमने आज अच्छे से करना है। तो हमारा जो सैटरडे का मेन टॉपिक है वो ये रहने वाला है। इसके अलावा हमने रोज़ की तरह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मेंस का क्वेश्चन और एक रिवीजन का टॉपिक हमने करना है, राइट। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वो है द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाइज। GS3 इकोनॉमी का पार्ट है कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है। बीइंग एबल टू कन्वर्ट द रुपी इनटू गोल्ड, रुपीज से किसी चीज़ को गोल्ड में चेंज करना। अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्स बाय द मार्केट फोर्सेज, यानी कि आपने फ्री मार्केट छोड़ी हुई है और मार्केट के हिसाब से रुपये का जो रेट है वो तय हो जाएगा। फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, मतलब रुपीज से डॉलर्स या डॉलर से रुपीज़ को आप फ्रीली कन्वर्ट होने देते हो, इसको बोलते हैं डेवलपिंग इंटरनेशनल मार्केट फॉर द करेंसीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर को इंटरनेशनल मार्केट को डेवलप करना फॉर द करेंसीज। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टैटिक पोर्शन में से क्वेश्चन है और मतलब फ्री के मार्क्स वाला क्वेश्चन ये पूछा गया था। आई होप आप सभी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। वीडियो के अंत में हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर आप ये आर्टिकल देख रहे हो तो इसके अंदर दिखाया गया है डिफरेंट यूनिफॉर्म्स डिफरेंट स्टेट्स के अंदर या यूटीज़ के अंदर पुलिस की। तो आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि वो खाकी है। तो खाकी कलर बेशक सब में है, लेकिन सबके अंदर जो डिज़ाइनिंग है या जो कलर कॉम्बिनेशन है, डार्क है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लू कैप है, पौंडीचेरी के अंदर रेड कैप है। उसके बाद कोलकाता के अंदर तो ओवरऑल ही वाइट यूनिफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर ऊपर की तरफ डार्क ग्रीन या डार्क ऑलिव कलर आप कह सकते हो डाला हुआ है। उसके बाद पंजाब के अंदर अलग से पंजाब पुलिस का एक बैज लगा हुआ है। उसके बाद कहीं पे आपकी स्लांटिंग वाली कैप है, कहीं पे आपकी प्रॉपर वाली कैप है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा रैंक के हिसाब से कहीं पे ब्लैक बेल्ट है, कहीं पे ब्राउन बेल्ट है, कहीं पे वाइट बेल्ट है। तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिल रही है पुलिस यूनिफॉर्म्स के अंदर अक्रॉस द स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। प्लस कोई भी यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। क्यों कंफर्टेबल नहीं है? एंड ऑफ द डे पैंट और शर्ट है, ठीक है। अभी हमने देखा था इंडियन आर्मी की भी नई यूनिफॉर्म जो की, तो उसके अंदर जो पैंट और शर्ट है उसको मोर लाइक अ स्पोर्टी फील बनाया गया है, शूज़ को भी स्पोर्टीनेस के साथ बनाया गया है, ताकि वो आप अगर उसमें भागना पड़ जाए आपको या कोई और फिजिकल एक्टिविटी कोई जंपिंग वगैरह करनी पड़े तो यू आर कंफर्टेबल। वेयर एज ये प्रॉपर पैंट शर्ट है, इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर भागना दौड़ना वो सब नहीं कर सकते। सिमिलरली जो शूज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक एक लेदर फॉर्मल शूज़ हैं, दे आर नॉट कोई स्पोर्ट शूज़ की तरह नहीं है जिसको आप इजीली जो है यूज़ कर सको। तो इसके अंदर यूनिफॉर्म्स के अंदर जो एक क्रांति लाने की बात है और यूनिफॉर्मिटी लाने की बात है, मतलब इसको हम ओवरहॉल करें जैसे हमने आर्मी की यूनिफॉर्म को किया है, ताकि सारे लोग बड़े कंफर्टेबल होकर पहन सके, पूरा दिन आपको पहननी होती है पुलिस वालों को, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है स्पोर्टीनेस वाली हो ताकि आप एक्टिव रह सको उसके अंदर, और यूनिफॉर्म हो सारी जगह सेम हो। तो किसी भी स्टेट में आप जाओ तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये पुलिस वाला है। वहाँ पे आपको ये नहीं देखना, आप स्पेशली कोलकाता में आप देखिए कि वाइट यूनिफॉर्म है, तो हो सकता है किसी और स्टेट में वाइट यूनिफॉर्म ट्रैफिक वाले की हो। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अंदर ट्रैफिक वालों की वाइट यूनिफॉर्म होती है, सिंपल पुलिस की नहीं होती। तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है यार ये क्या सीन है। तो इस तरह की कंफ्यूजन ना हो, एक तो इंडियंस को जो अक्रॉस बॉर्डर्स अक्रॉस स्टेट्स ट्रैवल कर रहे हैं, और दूसरा टूरिस्ट्स को, क्योंकि टूरिस्ट को इस तरह से ठगना जो है आसान हो जाता है, क्योंकि लोग इम्पोस्टर या पर्सोनेशन करके किसी पुलिस वाले की लोगों को टूरिस्ट को जो है पैसे ठगने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है काफ़ी बड़ा अपना जो है एजेंडा सामने रखा। तो उनका कहना था कि वन नेशन वन यूनिफॉर्म जो है एक बहुत अच्छा आइडिया है जो मेरे साथ है।
और मैं चाहता हूँ ये इम्प्लीमेंट हो, बट मैं इम्पोज नहीं कर रहा। तो स्टेट्स की मर्जी है, सभी स्टेट्स अगर एग्री करते हैं तो हम इसके ऊपर सोच सकते हैं। ऑन द होल 5 साल, 10 साल, 100 साल, कभी ना कभी तो ये हो ही जाएगा। तो इट्स जस्ट दैट कि सभी स्टेट्स इकट्ठे एक टेबल पे आके इसके बारे में क्या सोचते हैं, और उसके बाद हम इसके ऊपर एक कलेक्टिव फैसला जो है वो लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो आइडेंटिटी ऑफ पुलिस है अक्रॉस द स्टेट्स वो सेम होनी चाहिए। और जैसे कि हमने ज़ीरो एफआईआर का भी कंसेप्ट सुना था कि अगर किसी पुलिस स्टेशन के अंदर जुरिस्डिक्शन नहीं होती, वो दूसरे स्टेट में जाके जुरिस्डिक्शन है, तो भी वो एफआईआर लिख देता है अननंबर्ड और उसको वहाँ पे सेंड कर देता है। तो इस तरीके से जब हम एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म्स के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी हो, प्लस जो यूनिफॉर्म्स हैं वो स्पोर्टी हों और कंफर्टेबल हों। अगर यूनिफॉर्म्स कंफर्टेबल होंगी तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्टिव रह पाएंगे। हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पॉट बेली सिंड्रोम से जो है ग्रसित थे। पॉट बेली मीन्स कि आपकी बाद में इतना बड़ा पेट निकल गया है, ठीक है। इट मीन्स यू आर अनफिट फॉर द सर्विस, बिकॉज आपकी सर्विस के अंदर बहुत ज़्यादा भागना, चोरों को पकड़ना, चेज करना, जंपिंग करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिस तरह से पोस्ट ऑफिस एक है, पोस्ट बॉक्स एक है, वो एक रेड कलर की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है जो ऑल ओवर इंडिया सेम है, तो इसी तरीके से पुलिस यूनिफॉर्म भी सेम होनी चाहिए, ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो इजीली कोई भी पर्सन जो है वो कर सके। इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के अंदर हमने बहुत सारे जो चैलेंजेस थे वन यूनिफॉर्मिटी के, जैसे कि वन नेशन वन कार्ड, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड इसको कोशिश कर रहे हैं, वन नेशन वन ग्रिड की कोशिश कर रहे हैं, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से वन नेशन वन यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है ये भी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने जो है देश में लानी चाहिए, जिससे कि हमारी यूनिफॉर्मिटी बढ़े, होमोजेनिटी बढ़े और अखंडता बढ़े, और कोई भी पर्सन किसी भी और स्टेट के अंदर सर्विस करने जा रहा है तो वो एक वननेस जो है वो फील हो, ना कि अलूफ जो है वो फील करें। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर जो पुलिस है और लॉ एंड ऑर्डर है, यानी कि पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, बोथ थिंग्स आर अंडर द स्टेट लिस्ट। तो लिस्ट 2 जिसको आप स्टेट लिस्ट कहते हो उसके अंदर ये आता है, और ये 7th शेड्यूल के अंदर मैंशनड है। तो 7th शेड्यूल के अंदर आपकी तीनों लिस्ट दी हुई हैं, सेंटर की लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर आपकी पावर्स जो है डिवाइड होती हैं। तो एक्सक्लूसिव राइट पुलिस के ऊपर या पब्लिक ऑर्डर के लॉज बनाने का, रूल्स बनाने का, वो किसके पास है? वो स्टेट्स के पास है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं कुछ फोर्स नहीं कर रहा, सारे स्टेट्स अक्रॉस द टेबल आके बैठे हैं और इस चीज़ पे अगर एग्री करते हैं तो हम एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। तो समान जो कपड़ों की पॉलिसी जो है पुलिस वालों की, वो ला सकते हैं। अगेन अब इसको सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि अगेन इन्होंने कहा कि ये मेरा एक मत है, आप कह सकते हो, कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा। तो ये कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे स्टेट्स को लिखा हो कि हम इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं एंड यू आर इनवाइटेड टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। या कोई वर्चुअल मीटिंग हम करेंगे जिसमें आप सजेशंस भेजो या रिटर्न सजेशंस भेजो। तो इस तरह की कोई भी बात नहीं की है, तो हमें ये नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा सीरियसली इसको लिया जाएगा। बट इट इज़ अ वेरी बिग इशू जिसको हाईलाइट किया गया है, तो हमारे लिए एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो डिफरेंसेस हैं वो भी मैंने आपको बताया, सोल्यूशंस जो हैं वो भी हम देख रहे हैं। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो उन्होंने जो एग्जांपल्स दिए वो ये थे कि जैसे कि कोलकाता के अंदर वाइट यूनिफॉर्म है, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई। पौंडीचेरी के अंदर रेड कैप है, वो भी मैंने आपको दिखाई। दिल्ली के अंदर जो है वाइट और ब्लू यूनिफॉर्म्स हैं, वो भी मैंने आपको दिखाई, राइट। और ब्लू कैप्स हैं कहीं कहीं जगह पर। उसके बाद पंजाब के अंदर हमने देखा था एक सिग्नल, जो एक सिंबल है वो अलग से डला हुआ है। तो दीज आर थिंग्स दैट मैटर, एंड ये जो है एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करते हैं, स्पेशली जहाँ पे स्टार्क डिफरेंस है। अगर हम देखें कि चलो अगर 28 में से सपोज करो 26 स्टेट्स के अंदर प्रॉपर खाकी है, चाहे डार्क है, लाइट है, जो भी है, पर है खाकी, ठीक है। लेकिन दो के अंदर अगर आपका ब्लू या आपका ये चल रहा है, वाइट यूनिफॉर्म चल रही है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होती है। प्लस उसके बाद सिमिलर यूनिफॉर्म किसी और
कंपार्टमेंट में जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रैफिक पुलिस, मैंने आपको एग्जांपल दिया, चंडीगढ़ की ट्रैफिक पुलिस की वाइट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगेन कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट करती हैं, ना केवल उन लोगों के लिए जो ट्रैवल कर रहे हैं एक दूसरे से दूसरे स्टेट्स में, चाहे वो इंडियंस हों या फिर जो बाहर से आए हुए टूरिस्ट हों, जिनको जो है फिर लोग इस तरह के कपड़े पहन के ड्यूप कर लेते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्ब हम कर सकते हैं। दूसरा जो कंफर्ट की बात है, जो स्पोर्टिनेस की बात है, जो एक्टिवनेस की बात है, तो एक्टिव वेयर तो डेफिनेटली ये नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें कि पास्ट इंस्टांसेस में 2018 के अंदर कलर वेरिएशन को कर्ब करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने कहा था कि डोप डाइड खाकी फैब्रिक विल बी यूज्ड, ठीक है, ताकि जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं यूनिफॉर्म के कलर के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा डार्क ग्रीन ये वो सब कम हो सके। अक्टूबर 2018 के अंदर कर्नाटका के पुलिस ने ये कहा था कि आपको खाकी साड़ीज पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप खाकी शर्ट और ट्राउजर्स पहनोगे तो वो भी इजी हो जाएगा एंड प्लस वो इफेक्टिव भी होगा। आप कॉमन सेंस आप लगा के देखिए कि इफ़ यू आर एन आईपीएस ऑफिसर और आप सिर्फ सेरेमोनियल ड्यूटीज़ में जा रहे हैं, तब तो आप अगर साड़ी पहन रहे हैं तो इट्स ओके, राइट, वहाँ पे आपको किसी को चेंज नहीं करना, किसी को भागना नहीं है। लेकिन अगर आप ऑन ड्यूटी हैं, फील्ड के ऊपर हैं, आप एसपी हैं, डीएसपी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, आपको किसी को चेज करना पड़ सकता है, तो वहाँ पे आप साड़ी में कैसे चेज करेंगे। तो साड़ी सेरेमोनियल के हिसाब से तो ठीक है, बट जब आपकी रूटीन की ड्यूटी है वहाँ पे तो इट्स नॉट इवन स्पोर्टी एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इवन रन। तो आप कैसे अपनी ड्यूटीज़ को इफेक्टिवली निभाओगे। तो इसीलिए वहाँ पे शर्ट और ट्राउजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में। तो अगेन लेकिन फिर भी एक यूनिफॉर्मिटी जैसा कि मैंने आपको कहा नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र के डीजीपी ने ये कहा था कि जो भी ट्यूनिक यूनिफॉर्म होती है सब इंस्पेक्टर से डीएसपी, एसआई से डीएसपी तक के पुलिस, मतलब नॉन आईपीएस पुलिस ऑफिसर्स जो पहनते हैं, जो अंग्रेज़ों के टाइम में पहनी जाती थी, इट वाज लाइक एन ओवरकोट, ठीक है, उसको बंद कर दिया जाए। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ऑलरेडी हॉट और बड़ा ही ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और 2-3 महीने तक जो है आप लगाओ कि बारिशों के बाद भी रहता है, ठीक है, और जून जुलाई तो है ही है फिर, खैर। तो फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पुलिस पर्सोनल्स को अपनी ड्यूटीज़ को एक्टिवली डिस्चार्ज करने में, और वो एक्सेसिव स्वेटिंग में जो है जूझ रहे होते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ एन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर एज वेल एज अननेसेसरी थिंग इन द प्रेजेंट एरा। तो उसको भी बंद किया गया था। उसके बाद अब जो दिल्ली ने सबसे बड़ी बात की है वो दिल्ली ने की है। तो दिल्ली ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT, इसको आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो अपने आंसर में या एस्से में, या जो भी आपका इंटरव्यू चल रहा है उसमें भी आप बता सकते हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप की है और उन्हें बोला है कि आप फ्रेश यूनिफॉर्म्स बनाओ जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हों, लाइट वेट हों, स्पोर्टी हों, स्वेट एब्जॉर्बिंग हों, और उसके लिए 50 लाख जो है वो अप्रूव भी कर दिया है पुलिस हेडक्वार्टर्स ने। तो इस तरह का एक रेवोल्यूशनरी ड्रेस हमें चाहिए। हम कितने सालों से वो ब्रिटिश एरा का ड्रेस चला रहे हैं जो कि आज की डेट में हाईली अनकंफर्टेबल है। सेम गोज़ फॉर द शूज़। शूज़ भी जो हैं वो स्पोर्टी होने चाहिए, रग्ड होने चाहिए, एंड वो ऐसे होने चाहिए कि अगर पुलिस ऑफिसर जंप कर रहा है या छलांग मार रहा है तो वो भी हो सकता है। जो ये अभी प्रेजेंट ड्रेस हैं जिसको हम आप अपनी हेरिटेज ड्रेसेस की तरह हम संभाल के रख सकते हैं, एंड जो परेड्स होती हैं या सेरेमनीज होती हैं डिफरेंट पुलिस की, उनमें वो पहनी जा सकती हैं। तो हम उसे ओवरऑल डिसकंटिन्यू ना करें, लेकिन उसको हम मोर ऑफ सेरेमोनियल टच दे दें, ठीक है। जैसे हम कुर्ता पजामा सपोज करो एथनिक वेयर पहन रहे हैं किसी दिन, राइट, तो उस तरीके से हम उसको थोड़ा सा सेरेमोनियल टच दे दें। और जो रूटीन की ड्यूटी है जहाँ पे आपको बाहर खड़े होना है या आपको कहीं भागना है, कुछ करना है, FIR रजिस्टर करनी है, किसी को पकड़ के लाना है, उस टाइम पे आप जो है जो नई मॉडिफाइड यूनिफॉर्म्स हैं, जो लाइट वेट हो, फ्रेश हो और एक किस्म से कंफर्टेबल हो, उसको पहने, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम वे फॉरवर्ड के अंदर चाहते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे MCQ पे। तो MCQ का हमारा आंसर है सी। बहुत इजी क्वेश्चन था। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब कि आपका रुपया कितनी जल्दी डॉलर्स में कन्वर्ट हो रहा है, डॉलर से रुपये में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है। तो गोल्ड का तो इसमें कोई सीन ही नहीं है, मार्केट फोर्सेस का भी कोई सीन नहीं है, और इंटरनेशनल मार्केट का भी कोई सीन नहीं है। तो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ना मूविंग ऑन टू द मेंस का क्वेश्चन आज का। तो मेंस का क्वेश्चन है 2019 का। हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स। तो बायोटेक्नोलॉजी और फार्मर्स दोनों को आपको लिंक करना है, मतलब कि GS3 का जो साइंस एंड टेक है,
प्लस जो बायोलॉजी का कुछ पार्ट है उसको आपको यूज़ करके फार्मर्स की लाइफ आप किस तरह से चेंज कर रहे हो या कर सकते हो, उसके ऊपर आपको वे फॉरवर्ड वाली चीज़ें लिखनी है। तो पहले आप एक दो पैराग्राफ्स के अंदर समझाएंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या कुछ स्कीम्स हैं या क्या कुछ इन्वेंशंस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और कौन सी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड में हम समझाएंगे कि इसको गवर्नमेंट लेवल पे या स्टेट्स और सेंटर्स के लेवल पे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ताकि हम जो अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अच्छे से अचीव कर सकें। सो दिस इज़ द ब्रॉडर ब्लूप्रिंट जिस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यह आ जाता है आपका AIIB यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, इन्होंने 7th मीटिंग अटेंड की जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की थी AIIB के अंदर। AIIB क्या है? ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, और हर साल यहाँ पे एनुअल मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जिसके अंदर AIIB से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लिया जाता है। इस साल की अगर हम थीम की बात करें तो वो थी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टूवर्ड्स द कनेक्टेड वर्ल्ड। तो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, कनेक्टेड वर्ल्ड की बात करते हैं, तो नाम से ही क्लियर है कि थीम से ही क्लियर है कि हम एक दूसरे को कनेक्ट करके विकास भी करें लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी कदम बढ़ाने हैं वो आगे बढ़ाने हैं। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको इनिशियली प्रपोज किया था चाइना में, और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो कि एशिया पैसिफिक रीजन्स में है उनको एड करता है। इसके हेडक्वार्टर्स भी बीजिंग के अंदर हैं और 2016 से इसने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करते हैं, नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि हम एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं बिलियंस ऑफ लोगों के लिए जो रह रहे हैं अर्थ पे या एशिया के अंदर, और इसके बाद जो आने वाले हैं यानी कि फ्यूचर जनरेशन्स के अंदर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम जैसे बात करते हैं फ्यूचर जनरेशन्स की, उस टॉपिक को यहाँ पे कहीं ना कहीं रखा हुआ है। AIIB की जो मेंबरशिप है इट इज़ ओपन टू ऑल द वर्ल्ड बैंक मेंबर्स और एशियन डेवलपमेंट बैंक मेंबर्स। तो आप रीजनल नॉन रीजनल मेंबर्स के अंदर फॉल कर जाते हो अकॉर्डिंग टू द एरिया यू लिव इन। तो अगर आप एशिया में, ओशियाना में हो, किस में हो, उस हिसाब से आपको जो है मेंबरशिप इसमें मिल जाती है। तो अगर आप अमेरिका में हो तब भी आपको अमेरिका को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, वो नॉन रीजनल मेंबर के अंदर फॉल कर जाएगा। इसके अलावा जो AIIB है वो नॉन सॉवरेन एंटिटीज़ को भी मेंबरशिप देता है, यानी कि अगर कोई ऐसा कंट्री है या ऐसा कोई एंटरप्राइज है जो कि क्योंकि सॉवरेन का मतलब जो कि संप्रभुता जिसके पास अपनी खुद की है, ठीक है, तो अगर वो नहीं है तब भी उसको जो है मेंबरशिप प्रोवाइड करता है। अदरवाइज बाकी जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह वो इस तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। सॉवरेन वेल्थ फंड्स जो हैं जैसे कि चाइना का इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं, तो इसीलिए उन्होंने भी इस AIIB को ज्वाइन जो है वो किया हुआ है। चाइना ने इसको लीड करता है और 57 नेशंस जो हैं इसके आप कह सकते हो फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर जो है वो फॉल करते हैं, और इसके अलावा इंडिया जो है इसका मेंबर है, तभी इंडिया इसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहा है। अगर प्रेजेंट डे की बात करते हैं तो 24 और प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो 78। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप UPSC CSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप UPSC का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है, आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक ले, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा।
सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.